यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज 3,446 पदों पर एजीटीए भर्ती का नया विज्ञापन जारी हुआ है। ये जो एजीटीए भर्ती है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और शुल्क जमा जो है वो 1 मई 2024 से प्रारंभ होगा और 31 मई तक आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की डेट रहेगी 7 जून 2024। आज 4 मार्च को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मतलब मार्च अप्रैल 2 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 1 मई से आप इसमें फॉर्म भर पाएंगी। ठीक है, तो ये देखे जाए भर्ती तो एक तरीके से कृषि वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। ठीक है, एजीटीए की बात करें फुल फॉर्म के बारे में तो इसका नाम ही है। एजी का मतलब एग्रीकल्चर, टी का मतलब टेक्निकल और ए का मतलब असिस्टेंट। ठीक है, यानी कृषि प्राविधिक सहायक इसका नाम है। इसके लिए भर्ती आई हुई है। तो यहाँ पर पदों की संख्या अच्छी खासी है, 3,446 पद हैं। इसके लिए विज्ञापन आमंत्रित किए गए हैं। आप अगर इसमें एलिजिबल हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल्स दे रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आयु सीमा क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें करीब 2,500 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको सीधे तौर पर मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया है। कोई पेटेट की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन से अभ्यर्थी उन पर भी बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा बटे 2024 है। इसमें देखिए बताया गया है कि ये जो भर्ती है पेट 2023 के आधार पर होगी। तो पहली बात तो आपके पास पेट 2023 का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। वैलिड स्कोर कार्ड का मतलब है कि आपके मार्क्स नेगेटिव नहीं हो, 0 से ज़्यादा नंबर हो तो वैलिड माना जाएगा आपका। लेकिन ये सिर्फ आवेदन करने के लिए है वैलिड स्कोर कार्ड। आप परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे वो डिपेंड करेगा इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ कितनी जाती है। क्योंकि जितने लोग आवेदन करेंगे वैकेंसी के सापेक्ष में 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कोई प्री वगैरह नहीं है, सीधा मेंस एग्ज़ाम ही होना है इसमें। तो 15 गुना में अगर आपकी कट ऑफ आती है तो आपको यहाँ पर मौका मिल जाएगा, अदरवाइज मौका नहीं मिलेगा। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पेट 2023 किन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। तो आपको बता दें, लोक सेवा आयोग की तरफ से 2013 में एक भर्ती आई थी, कृषि सेवा ग्रेड थी। ठीक है, ये भर्ती आई थी 2013 में। इसमें याचिका लगी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ से ये जो आदेश निर्गत हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी कृषि सेवा ग्रेड 3 के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको नई भर्ती में मौका मिलेगा। तो पहले भर्ती लोक सेवा आयोग ने करवाई थी, अब भर्ती यूपी ट्रिपल एससी करवा रहा है। तो 2013 में जितने लोग आवेदन किए थे उनको यहाँ पर 2024 की भर्ती मौका दिया जा रहा है और उन छात्रों को पेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए लिखा साफ तौर पर कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड 3 परीक्षा 2013 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने SLP संख्या 7674/2017, ठीक है, अनुपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य पारित आदेश के क्रम में यहाँ पर छात्रों को एक बार मौका दिया जाना है, प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाना है। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका अंश भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आच्छादित हैं वो 2384 है। इन 2384 अभ्यर्थियों को कोई भी पेट की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 2384 छात्र 2013 भर्ती में आवेदन किए थे तो बिल्कुल यहाँ पर बिना पेट के आवेदन कर सकते हैं। अब इन 2384 छात्रों को यहाँ पर 2 बेनिफिट दिए गए हैं। देखिए, पहला ये कि इसमें देखो लिखा है कि पीटी परीक्षा नहीं देना है, इनको सीधे द्वितीय चरण की परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति कोर्ट द्वारा दी गई है। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो थे जो ओवर एज भी हो गए हैं तो इनके लिए
इस भर्ती में भाग लेने के लिए कोई भी ओवर एज नहीं है, यानी कि एक तरीके से रिलैक्सेशन दिया गया इन छात्रों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई इन अभ्यर्थियों के बारे में। अब ये अभ्यर्थी कैसे शामिल होंगे, तो उसमें नीचे यहाँ पर देखिए बताया गया है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कहा गया कि जो उच्चतम न्यायालय द्वारा आच्छादित छात्र हैं 2384, इनको पहले यूपीएससी की वेबसाइट पर जा कर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर सीधे प्रवेश लैटरल एंट्री का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ पर जा कर के अपनी डिटेल्स भरिए 2013 भर्ती की। उसके बाद आपको एक टेम्परेरी पेड नंबर दे दिया जाएगा जो केवल इसी भर्ती के लिए मान्य होगा। तो जब सभी लोग ये आवेदन कर लेंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 महीने का टाइमलाइन दिया गया है। जब सभी लोग आवेदन कर लेंगे उसके बाद इनको टेम्परेरी पेड नंबर मिल जाएगा, और जो पेड पास हैं 2023 वाले उनको परमानेंट पेड नंबर उनका है। ठीक है, फिर 1 मई से ये सारे अभ्यर्थी जो पेड 2023 वाले हैं उनको भी, और जो टेम्परेरी पेड जिनको मिला जो सुप्रीम कोर्ट के आच्छादित हैं, ये सभी लोग 1 मई से आवेदन करेंगे जैसे नॉर्मल तरीका होता है। तो वही यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है। तो ये तो बात हो गई उनकी। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखेंगे आवेदन के लिए यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको साइड नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी छात्रों के लिए है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए बताया गया किसी भी विश्वविद्यालय स्तर से आपका कृषि में स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से होना चाहिए, या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष कोई दूसरी सर्टिफिकेट डिग्री हो, जैसे कि बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान या कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि। इसमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। एज यहाँ पर नॉर्मल 21 से 40 वर्ष है नॉर्मल छात्रों के लिए। जो लोक सेवा आयोग के छात्र थे जो 2013 भर्ती वाले, उनके लिए कोई भी अपर एज नहीं है। ठीक है, चयन कैसे होगा, तो सभी अभ्यर्थियों का चयन होगा सीधे तौर पर मुख्य परीक्षा के आधार पर। तो यहाँ पर जब आप आवेदन कर देंगे तो इसके बाद 15 गुना छात्रों को क्वालिफाई करवाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, और मुख्य परीक्षा में अगर आपका नाम आता है तो आपको परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। अब इसमें सिलेबस क्या, तो सिलेबस ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया। सिलेबस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उस सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है तैयारी करनी है और परीक्षा में शामिल होना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। तो इसी में नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस में देखिए बताया गया कि परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के वैकल्पिक प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 25% यानी 1/4 की रहेगी। अब क्या क्या परीक्षा में आएगा तो वो देखिए, फसल विज्ञान 25 क्वेश्चन, जैव तकनीकी पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी 10 क्वेश्चन, मृदा एवं जल प्रबंधन 15 क्वेश्चन, कृषि प्रसार 5, कृषि अर्थशास्त्र में योजनाएं 5, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 5। तो ये आपका जो है, ये आपका जितना मैंने बताया ये भाग फर्स्ट है। अब भाग सेकंड में देखिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और आईटी से 15 क्वेश्चन इससे होंगे, और भाग 3 में होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल जानकारी 20 क्वेश्चन ही होंगे। तो 15 और 20 35 ही होगी, और 65 नंबर ये आपके ऊपर हो गए। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब इसका डिटेल्ड सिलेबस देखना चाहे कि फसल विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, तो वो सिलेबस डिटेल्ड यहाँ पर दिया गया। इस सिलेबस को आप देख सकते हो और अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सिलेबस चाहिए तो इंग्लिश में भी देखिए यहाँ पर दिया गया है। आप इसको इंग्लिश को भी आप समझ सकते हैं और अपने उसके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन हो गया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक चीज़ जो छूट रही है वो है फीस। तो अभी फ़िलहाल इसमें
आवेदन करने के लिए मात्र 25 रुपये पे करने हैं सभी छात्रों को। इसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे, उसके बाद जब मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा के पहले आपको मुख्य परीक्षा के लिए जो फीस है अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो फटाफट आवेदन कर दो। ये जो PDF है आपको वेबसाइट या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ABTech 123 पर भी मिल जाएगी। धन्यवाद।